नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ भीलवाड़ा के बैनर तले जिले के सहायक प्रोग्राम एवं सूचना सहायकों ने लंबित मांगों को लेकर 8वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना आंदोलन जारी रखा। यह कर्मचारी पिछले 8 दिनों से अलग अलग कार्यक्रम कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। प्रवक्ता भूपेश कुमार आर्य ने बताया कि सोमवार को 8वें दिन कर्मचारियों ने सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना में पहुंचकर सभी लोगों को दोपहर का खाना अपनी ओर से खिलाया और कर्मचारियों ने स्वयं भी वह खाना खाया। कर्मचारियों का कहना है कि वह जनता को कार्य न करने को मजबूर है। सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से जल्द सूचना सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, एबी के ग्रेड को 4200 करने, हाई ड्यूटी अलाउंस दिलाने सहित 11 सूत्रीय मांग पूरी करने की मांग की। उन्होंने सरकार से उन्हें वार्ता के लिए बुलाने और नहीं बुलाने की स्थिति में 3 मई से जयपुर महापड़ाव में भाग लेने की चेतावनी दी। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम समस्त जिले के समस्त सहायक प्रोग्राम में सूचना सहायक सामूहिक अवकाश पे चल रहे हैं, जिसका कि आज 8वां दिन है। जिसके तहत हमने इन 8 दिनों में अलग अलग गतिविधियां करके सरकार तक हमारा संदेश पहुंचाया है कि हमारी मांगों की तरफ सकारात्मक रूप अपनाएं। आज हम समस्त सूचना सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर जिले में संचालित इंदिरा रसोई योजना के यहाँ जो भोजन करवाया जाता है जरूरतमंदों को, इसके लिए हम पहुंचे हैं। आज का लंच हमारे द्वारा ही प्रायोजित है, जिसमें हम इनको भोजन भी करवाएंगे और स्वयं भी भोजन करेंगे तथा हम इसमें ये जन सहभागिता और समाज के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम जानबूझ के आपका काम नहीं रोक रहे हैं, हम स्वयं चाहते हैं कि हम आपका सहयोग करें। इसलिए हम सरकार से दोबारा मांग करते हैं कि जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं उसकी तरफ सकारात्मक रूप अपनाएं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो सूचना सहायक है उसकी ग्रेड पे 3600 करना तथा एपी की ग्रेड पे 4200 करना, हमारे विभाग को तकनीकी विभाग में शामिल करना, हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिलाना तथा उसके अलावा अनेक जो अन्य मांगे उस पर यथोचित कार्य करें। मेरा नाम भूपेश कुमार आर्य है। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ जिला इकाई भीलवाड़ा में प्रवक्ता के पद। सोमवार को गौरव सेनानी भीलवाड़ा ने OROP2 की विसंगतियों के बारे में एक मेमोरेंडम जिला अध्यक्ष महोदय भीलवाड़ा को दिया गया। निवेदन है कि मेमोरेंडम श्रीमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम भेजा जाए। साथ ही निवेदन किया गया है कि इसमें मेमोरेंडम को उन माननीय के पास भेजने की कृपा करें। साथ ही इन माननीयों से प्रार्थना है कि OROP2 की विसंगतियों पर कृपा दृष्टि पूर्वक ध्यान देकर विसंगतियों पर सुधारात्मक आदेश फरमाने की कृपा करें। मेमोरेंडम देते हुए गौरव सेनानी, श्रवण कुमार गुज्जर, नारायण दत्त शर्मा, चमन सिंह राठौड़, लक्ष्मण लाल पंचाल, कल्याण मलमीना, विनोद डोंगरा, हरीश सिंगोदिया, रामस्वरूप वैष्णव, कैलाश जिंगर, विष्णु शर्मा, ओम प्रकाश वैष्णव, सांवरिया लाल जाट, रत्न देवी शर्मा, बिंदिया राय, मोट सिंह, छापरवाल डाड़ और कई पूर्व सैनिक मौजूद थे। 1 जुलाई 2022 से पूर्व सैनिकों के पेंशन में को पुनर्निर्धारण किया गया था। उस पेंशन पुनर्निर्धारण के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं और उनकी डिटेल स्टडी किए हुए बिना सैनिकों की और जवानों की पेंशन निर्धारण पुनः कर दी गई है। उस निर्धारण में बहुत सारी विसंगतियां हैं और जिसके चलते बहुत सारे सैनिकों और जेसीओं को उनकी पेंशन में वृद्धि की जगह कमी हो गई है, और कुछ को जो वृद्धि हुई है वो इतनी कम है, नगण्य के रूप में है कि जिनका कोई आज के ज़माने में 5 साल बाद में कोई महत्व नहीं रहता है। जिस प्रकार से महंगाई के वृद्धि दर और उसके हिसाब से अन्य कारणों के हिसाब से उनकी में कोई अंतर नहीं आया लगभग। इससे भारत के 2 करोड़ पूर्व सैनिक और उनकी परिवार वाले इस पॉलिसी से OROP2 की जो पॉलिसी बनी है और उसमें जो संशोधन हुआ है उससे नाखुश है और बहुत दुखित है। इसलिए ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की जाती है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उसमें जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करके सैनिकों के कल्याण की कोशिश की जाए। धन्यवाद। आपका नाम और फ्लाइंग अफसर नारायण दत्त शर्मा, महासचिव पूर्व सैनिक सेवा परिषद भीलवाड़ा। स्थानीय रमा कथक संस्थान भीलवाड़ा एवं RCM समूह, LNJ समूह, SBI SD2 ट्रेवल्स ओसवाल समूह के सहयोग से 2 दिवसीय नृत्याचार्य स्वर्गीय राजकुमार जबड़ा स्मृति भीलवाड़ा कथक समारोह के दूसरे दिन 30 अप्रैल को सायं 6 बजे महाराणा प्रताप सभागार में मुख्य अतिथि विदुषी डॉक्टर शशि सांखला, डॉक्टर रीमा गोयल,
त्रिलोकचंद छाबड़ा, रजनीश कुमार, नीतू ओसवाल, एलन डाट, मंजू मिश्रा, महंत रामदास, गोपाल आचार्य, एमबी व्यासी, नृत्याचार्य स्वर्गीय पंडित राजकुमार जवड़ा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरुआत की। जानकारी देते हुए संस्थान के अध्यक्ष कैलाश पालिया ने बताया कि दूसरे दिन स्थानीय जयपुर व दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को 2.5 घंटे तक अपलक बांधे रखा। सचिव रमा पचासिया ने बताया कि आज की प्रस्तुतियों में भीलवाड़ा की युवा कलाकार मनस्वी पचीसिया ने जयपुर घराने के विशुद्ध रूप को नृत्य गुरु चेतन कुमार जवड़ा के निर्देशन में प्रस्तुत किया। मनस्वी ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ शिव प्रस्तुति ताल रूपक में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात ताल धमार में क्लिष्ट लहकारिया के साथ साथ थाट, आमद और चक्रधार परन तोड़े टुकड़े तिहाइया को प्रवाह देखते ही बनता था। 3 ताल ध्रुतल्य में फरमाइशी चक्रधार परमेल पारंपरिक बंदिशों में जयपुर घराने को ओज देखते ही बनता था। अंत में कृष्ण कविता कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन संग फिरत फिरत कर देख लियो प्रस्तुत किया। इसी तरह दूसरी प्रस्तुति में जयपुर कथक घराने के जवड़ा बंधु ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ जयपुर घराने की प्रसिद्ध रचना रंगीला शंभू गौरे रे पधारो प्यारा पावना से की। इसके पश्चात राग बसंत व ताल बसंत में 9 मात्रा में जयपुर कथक घराने की बंदिशों में शुरुआत चाले से की। उसके बाद शुद्ध पारंपरिक कथक नृत्य में थाट, आमद, उठान, पढ़ने, कुछ चक्कर की बंदिश और तिहाइयां आदि की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति में दिल्ली से पधारे युवा कथक नर्तक मुकेश प्रवीण गंगानी ने जयपुर घराने के कथक में गणेश प्रस्तुति ताल आड़ा चौताल से की, जिसकी रचनाकार डॉक्टर माधुरी डुंगरे हैं। तत्पश्चात पारंपरिक तकनीक में नृत्य में ठाट, उठान, चलन, तोड़े, टुकड़े, परन तिहाई की प्रस्तुति से दर्शकों को अभिभूत कर दिया तथा अंत में कृष्ण भजन कहरावा ताल में प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति जयपुर से पधारे नृत्य गुरु जयराज जवड़ा की रही। नृत्य का शुभारंभ ठुमरी ऐसी निठुर भय शाम से की। इसके पश्चात शुद्ध पारंपरिक कथक व अंत में लोकगीत महासाजानिया रे सजनिया पर अंग भाव व भावों को सुंदर संयोजन देखते ही बनता था। कार्यक्रम का संचालन जयपुर के आरडीएम अग्रवाल ने किया। तबला व पडन चेतन कुमार जवड़ा, पखावज पर भवदीप जवड़ा, गायन एवं हारमोनियम पर सवार मल कथक, सितार पर किशन कथक, तबले पर मोहित कथक ने संगत की। अंत में संस्थान के अध्यक्ष कैलाश पालिया ने सभी अतिथियों पर कलाकारों का आभार व्यक्त किया। 85 नृत्यंगाओं को पुरस्कृत करने के साथ साथ 10 विशेष सम्मान सुमन बूलिया, अभिलाषा व्यास, आहाना जांगीर, मिशिका छाबड़ा, स्पिया पदादा, वंशिका शर्मा, आकी सूर्या, ईवा अग्रवाल, डॉक्टर अनीता गुप्ता, चेतना सिंगोदिया को भी प्रदान किए गए। मनस्वी पचीसिया में हर्षिता पुरोहित को नित्य दीप्ति सम्मान, मनस्वी पचीसिया व हर्षिता पुरोहित को कथक के क्षेत्र में अति उत्तम प्रदर्शन व समर्पण के लिए नृत्याचार्य स्वर्गीय पंडित राजकुमार जवड़ा नृत्य दीप्ति सम्मान प्रदान किया गया। गुरु डॉक्टर शशि सांखला एवं गुरु डॉक्टर रीमा गोयल के साथ निर्मला देवी जवड़ा व आमंत्रित गणमान्य अतिथियों ने शॉल, प्रशस्ति पत्र व 2100 रुपए की राशि प्रदान कर सम्मानित किया। बाहर से पधारे हुए कलाकारों का यहाँ कार्यक्रम है। विशुद्ध जयपुर घराने के नर्तन को वो आज यहाँ प्रदर्शित करेंगे, जिसमें हमारी भीलवाड़ा की
उभरती हुई नृत्यांगना मनस्वी पच्चीसिया का एकल नृत्य है। ये उसकी भीलवाड़ा में प्रथम प्रस्तुति है और इसी के साथ हमारे बीच जबड़ा ब्रदर्स के नाम से विख्यात पंडित राजकुमार जी के दोनों बेटे चेतन जबड़ा और भवदीप जबड़ा अपनी प्रस्तुति देंगे। दिल्ली से हमारे बीच पधारे श्रीमान मुकेश प्रवीण गंगानी जी की तृतीय प्रस्तुति है और चतुर्थ प्रस्तुति में जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान जय कुमार जी जबड़ा, जिनकी विशुद्ध जयपुर घराने में प्रसिद्धि। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास,
मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, जिला धंधा नियंत्रण सोसाइटी भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से एवं स्पर्श हॉस्पिटल भीलवाड़ा तथा गणेश उत्सव प्रबंधन तथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर हर माह की 5 तारीख को समय प्रातः 9 बजे से अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा में आयोजित होगा। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, निःशुल्क दवा, चश्मा वितरण 6 व 7 तारीख को स्पर्श हॉस्पिटल RC व्यास कॉलोनी टंकी के बालाजी के पास भीलवाड़ा उपलब्ध रहेंगी। जांच परामर्श अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। निवेदक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा में एक दुल्हे ने शादी समारोह में हो रहे कार्यक्रम के बीच एक ऐसी डिमांड रख दी है जिसको लेकर सभी में कौतूहल का विषय बन गया। दुल्हे ने सभी रस्मों को छोड़ पहले प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने की शर्त रख दी। इसके बाद LED की व्यवस्था की गई और दूल्हे व दुल्हन सहित सभी रिश्तेदारों ने PM के मन की बात को सुना। भीलवाड़ा शहर में एक निजी रिजॉर्ट में पोरवाल परिवार की शादी हो रही थी। इस दौरान दुल्हे ऋषभ ने शादी की रस्मों के बीच शर्त रख दी कि सभी रस्में बाद में निभाएंगे, पहले मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनना है। इसके बाद क्या था, शादी में आए सभी रिश्तेदारों में यह कौतूहल का विषय बन गया। आनन फानन में LED की व्यवस्था की गई और बाद में शादी में सभी परिवारजनों ने मन की बात को सुना। दूल्हे ऋषभ और दुल्हन अंजलि ने कहा कि मैंने आज तक मन की बात के सभी 99 भागों को देखा है, जिसके कारण सौभाग्य कैसे देखना छोड़ सकता था। इसके कारण मैंने शादी की रस्मों को बाद में करने की कहकर यहाँ सभी परिवारजनों के साथ मन की बात को सुन रहे हैं। हम काफी खुश भी हो रहे हैं कि हमारी शादी में इस भाग को सुन रहे हैं। और ये आज ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि मैं हल्दी के फंक्शन में मैं अपने परिवार के साथ मेरा मन की बात देखना चाहता था और मैंने देखा। मैंने पिछले 99 एपिसोड कभी मिस नहीं किए, इसलिए क्योंकि हमेशा मोदी जी हमको प्रेरणा देते हैं, हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। इसलिए ये भी चाहा कि मैंने ये 100 एपिसोड में किसी कारण मैं छोड़ना नहीं चाहता था और मैं मेरे परिवार के साथ इस एपिसोड को देखना चाहता था। आज मैं मेरे परिवार के साथ इस मन की बात के एपिसोड को देखना चाहा। ANM नर्सिंग संवर्ग की ग्रेड पे 2800 से 3600, LHV के ग्रेड पे 3600 से 42 करने के साथ ही LHV NNM नर्सिंग संवर्ग का पद नाम पब्लिक हेल्थ ऑफिसर और सीनियर सर्कल हेल्थ ऑफिसर करके आदि मांगों को लेकर आज LHVN संघ ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील सेन ने बताया कि आज पहले दिन LHVN ने मुखर्जी पार्क में एकत्रित होकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। आंदोलन की शुरुआत पूर्व में ज्ञापन CMHO और जिला प्रशासन को दिया था। जिला सचिव यशोदा सेन ने बताया कि नाम परिवर्तन से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्राम पंचायत में 24 घंटे कार्य करती है। जिला संरक्षक ललिता मीना ने उक्त LHVN नर्सिंग संवर्ग की मुख्य समस्या मानते हुए राज्य सरकार को चिताया कि जल्द ही निराकरण कर राहत दिलाए। संगठन के पदाधिकारी राजकुमारी शर्मा, सुनीता ओझा, ललिता सुआलका, खुशबू मीना आदि ने मांगों के निराकरण की मांग की।
1 मई को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के तत्वाधान में भीलवाड़ा में 1 मई मजदूर दिवस पर आजाद चौक से वाहन रैली में सभी श्रमिकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए गोलपिया चौराया सरकारी दरवाजा होते हुए रेलवे स्टेशन के बाद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। श्रमिकों द्वारा 1 मई मजदूर दिवस पर हुए शहीद श्रमिकों की शहादत को नमन करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विरोधी कानूनों के खिलाफ महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सभी श्रमिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। वाहन रैली में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही रामेश्वर सुभाष लड्डा, अनुराग शर्मा, ललित दादीज, रमन शर्मा, रघुवीर राजपुरोहित, जिला बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन के जिला अध्यक्ष रतनलाल नाथ, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुज्जर, सलीम मंजू, आचार्य गीता, नेट भवरी, देवी इंद्रा, वैष्णव देव विश्नोई, गीता विश्नोई, टेक्सटाइल श्रमिकों में अध्यक्ष सोनू शर्मा, उपाध्यक्ष सद्दाम करण सिंह, प्रदीप पांडे, सोनू माली, अब्दुल हकीम, उर्मिला सीमा आचार्य, सविता बानो, कई श्रमिक उपस्थित थे। 1 मई दिवस पर ओम प्रकाश देवानी प्रांतीय प्रतिनिधि सीटू ने मई दिवस पर शहीदों को नमन किया। मुखर्जी गार्डन पर साथी रामेश्वर ने मई दिवस मनाने जाने के संबंध में अपने विचार रखे। सोनू शर्मा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए ज्ञापन दिया गया, जिसमें निम्न मांगे रखी। केंद्रीय श्रम संगठनों के देशव्यापी 1 मई मजदूर दिवस पर आज पूरे देश में श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर मनाया जा रहा है। भाजपा संजय कॉलोनी माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा क्यारा के हनुमान परिसर पर 1 बोरी अनाज की डाली गई एवं पशु पक्षियों के लिए दाना एवं पानी की व्यवस्था भी मंडल द्वारा की गई। इसमें पुष्पा मुनुड़ा द्वारा 1 बोरी का सहयोग किया गया एवं कबूतरों के लिए अनाज सहायता हेतु गुप्त दान भी किया गया। महिलाओं द्वारा भजनों का आनंद लिया गया। इसमें मंडल पूर्व अध्यक्ष मधु लड्डा, अध्यक्ष रेणु कोकटा, सचिव अनुपमा मंत्री, उपाध्यक्ष पुष्पा मुनुड़ा, सह कोषाध्यक्ष इंदिरा बदादा, कमला लड्डा, सुनीता बदादा सभी महिलाएं उपस्थित थी। मांडल के रवि ओझा फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक प्रोफेसर जेके ओझा एवं संस्थापक प्रोफेसर जेपीएन ओझा ने बताया कि सोमवार 1 मई को फाउंडेशन के तत्वाधान में मांडल तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपाल द्वार, मांडल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगा जी का खेड़ा, लीरडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लीरडिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुरा भीमड़ियास तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुरा भीमड़ियास के एवं आसपास की बस्तियों में स्थित झोपड़ियों के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को कॉपियां एवं लेखन सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर फाउंडेशन द्वारा उक्त विद्यालय के संस्था प्रधानों को सामग्री सौंपी गई। आस पड़ोस की बस्तियों एवं खेड़ा खेड़ी में जरूरतमंद बालकों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों में गणित, अंग्रेजी व हिंदी की अभ्यास पुस्तिकाएं एवं लेखन हेतु कलम, पेंसिल प्रदान की गई। फाउंडेशन के सचिव मधुर ने बताया कि इस तरह के आयोजन से निश्चित है कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को एक तरफ प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं वे दुगनी ऊर्जा के साथ कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो नवीन भारत के निर्माण में अपना सहयोग कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। यह फाउंडेशन निरंतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निस्वार्थ भावना से सेवा कार्य कर रहा है। पूर्व में भी इसी ट्रस्ट ने निःशुल्क दवाई वितरण, रक्तदान शिविर आयोजन, शरद ऋतु में ऊनी स्वेटर, जर्सी, भोजन सामग्री के पैकेट एवं जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जूते चप्पल वितरित कर नवीन कीर्तिमान स्थापित किया। इस तरह ये फाउंडेशन दिन प्रतिदिन समाज सेवा के साथ जन कल्याण के कार्य इस क्षेत्र में कर रहा है। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार सोनी, महावीर प्रसाद सेठिया ने वितरण में सहयोग प्रदान किया। विभिन्न संस्थाओं के प्रधानों ने फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। अशोक कुमार श्रोतिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डीओ समक्षक सिवाना, बाड़मेर से 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। अशोक कुमार श्रोतिया भीलवाड़ा के अकौला के निवासी है। अपने कार्यकाल में प्रधान अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेवाड़, डूंगरपुर, बनकाखेड़ा, भीलवाड़ा, सवाईपुर सहित भीमगंज विद्यालय में सेवाएं दी। तत्पश्चात पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाचार्य पद पर रहे। एक बार पुनः पदोन्नत होकर अशोक कुमार श्रोतिया सिवाना बाड़मेर में डीईओ पद पर कार्यरत रहे तथा वहीं से सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल में इन्होंने
अप्रैल सवाईपुर बनकाखेड़ा भीमगंज विद्यालय भीलवाड़ा तथा कांदा विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया तथा समस्त सुविधाएं तैयार कर बोर्ड परीक्षा केंद्र तक शाला को भौतिक विकास कराया। भीलवाड़ा में भीमगंज विद्यालय में कार्यरत रहते हुए आरसीवीएस कॉलोनी में शाला हेतु 10 बीघा भूमि का आवंटन करवाया, जो आज मोदी ग्राउंड के नाम से प्रसिद्ध है। इस मैदान को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं के खर्चे से जनहित याचिकाएं कोर्ट में लगाकर शिक्षा विभाग के लिए इस मैदान को सुरक्षित रखा। श्रोतियों को विभाग में सराहनीय कार्यों के लिए जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान 2004 से सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा भी राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सिवाना बाड़मेर में आयोजित हुए सेवानिवृत्त समारोह में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, नगर पालिका चेयरमैन रामनिवास आचार्य, सिवाना एसडीएम दिनेश बिश्नोई एवं स्टाफ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। विधायक हमीर सिंह भायल ने पगड़ी माला व शॉल पहनाकर श्रोतिया का अभिनंदन किया तथा उपस्थित अतिथियों ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सिवाना एसडीएम दिनेश बिश्नोई ने उद्बोधन में कहा कि श्रोतियों द्वारा अपने कार्यकाल में विद्यालय का परीक्षण, मॉनिटरिंग एवं समय पर सूचना प्रेषक गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दिया, जिससे ब्लॉक जिले में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। अशोक कुमार श्रोते की लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सिवाना बाड़मेर से विदा करने 10 अधिकारी साथ में भीलवाड़ा आए। भीलवाड़ा पहुंचने पर श्रोते का कांची रिजॉर्ट में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। भीलवाड़ा में गुज्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा, पंकज पंचोली, राजेश शर्मा, राकेश पंचोली, राहुल मुकेश त्रिपाठी, ललित शर्मा, हुक्मीचंद शर्मा, वैभव पंचोली, उमित शर्मा, मनीष मिश्रा, विवेक चतुर्वेदी, दिनेश शर्मा, गणपत शर्मा, रोहित शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन जोशी उपस्थित रहे। उनके पश्चात सांगानेर रोड स्थित हनुमान जी के मंदिर से गाजे बाजे के साथ शुभचिंतकों तथा परिवारजनों साथ उनके आवास पहुंचे, जहां परिवारजनों द्वारा स्वागत किया गया। सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, बोलती है कोयल गाए। सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय महिला आश्रम भीलवाड़ा द्वारा बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए महिला आश्रम कॉलेज में निःशुल्क एडवांस एक्सेल कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। इस कोर्स में 12वीं की छात्राएं निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रवेश ले सकती है। महाविद्यालय के सचिव वंदना माथुर ने बताया, आज के समय में बालिकाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर जैसे कोर्स सीखना अत्यंत जरूरी है। अतः यह कोर्स करके बालिकाएं न केवल अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है, बल्कि इस कोर्स द्वारा बिजनेस एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, ऑनलाइन जॉब व एक्सेल कौशल को भी हासिल कर सकती है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गुणमाला गुगलिया ने बताया कि यह कोर्स 1 महीने तक महिला आश्रम कॉलेज कैंपस में आज से शुभारंभ हुआ। निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स 1 माह तक चलेगा। कोर्स पूर्णतः निःशुल्क है। कोर्स समाप्ति पर छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे BA, BCom, BSc बायोमैथ्स, BSc गृह विज्ञान, BSc IT, BBA, BCA, BSc बायोटेक, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन आदि पाठ्यक्रमों की विशेषज्ञों द्वारा करियर गाइडेंस भी दी जा रही है। साथ ही इन सभी पाठ्यक्रम में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। महिला आश्रम कॉलेज में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हम निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स, जिसमें हम एडवांस एक्सेल सिखाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज हुआ है। इस कोर्स में 50 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आज 35 बच्चों ने इसमें आना शुरू भी कर दिया है। और इस कोर्स को करके स्टूडेंट जो है वो बिजनेस एनालिस्ट है, इसमें एक्सेल में एक्सपर्ट हो सकता है, डाटा एनालिसिस हो, ऑनलाइन जॉब वगैरह इस कोर्स से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी संस्था की जो सेक्रेटरी महोदय हैं वंदना माथुर जी मैडम, वो हमेशा से बालिका शिक्षा के उत्थान के लिए लगे हुए हैं और उन्हीं का ही ये सजेशन था कि इस तरीके का बालिकाओं के लिए कोर्स चलाया जाए, ताकि शिक्षा के जो तकनीकी क्षेत्र है इसमें बालिकाएं आगे बढ़ सके। और ये डिग्री कोर्स के साथ साथ लड़कियों को हम इस तरीके की शिक्षा निःशुल्क दे रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जा रही है। और हम महिलाओं के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान के लिए हमेशा लगे हुए हैं। ये अपने राजकीय महाविद्यालय, राजकीय स्कूलों से और प्राइवेट स्कूल जो है, जिसमें सोफिया स्कूल हो गया है, इसके अंदर अपना महेश पब्लिक स्कूल है,
नारायणी देवी पब्लिक स्कूल है अपना, और SMM स्कूल है, मयूर स्कूल है, सेंट्रल एकेडमी है। इन सभी स्कूलों के बच्चे लड़कियां आ रही है और इस कोर्स को उन्हें वो सीख रही हैं। और ये कोर्स पूरा 1 मंथ चलेगा, जिसमें हम पूरा एडवांस एक्सेल उनको पूरा सिखाया जाएगा, जिसके अंदर हम कुछ एक्सपर्ट को बुला करके भी उनकी क्लासेस लगाई जाएगी, ताकि बालिकाएं इस कोर्स को मतलब पूर्ण रूप से सीख सकें। और अब संभव होगा तो इस कोर्स के बेसिस पे हम लड़कियों का उनका प्लेसमेंट भी करवाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।